राग सोरठ महला पहला। जिस जल निद कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाए जियो। जिस जल निद कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाए जियो। ये सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज पहली पातशाही की रूह को उबारने वाली बानी है। गौर से सुनिए सच्चे पातशाह क्या फरमा रहे हैं। वो हमें यह बता रहे हैं कि ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, इसका ध्येय क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारी लाइफ का, ह्यूमन लाइफ। और ये फरमाते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है, ये जो मनुष्य जन्म है, ये जो बड़े भागों से मिलता है, इसीलिए इसे नर नारायणी देह कहते हैं। इसे अशरफुल मखलूकात भी कहते हैं, इसे क्राउन ऑफ क्रिएशन एंड रूफ ऑफ क्रिएशन भी कहते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य जन्म में हम अपने आप को जान सकते हैं और वाहिगुरु को पा सकते हैं। इसी जन्म में खुद शनासी और खुदा शनासी का काम हो सकता है। यही वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन का काम हो सकता है। तो सच्चे पातशाह ये फरमाते हैं कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। हम जो निधि का पानी है, निधि कहती हैं खुशी को, 9 किस्म की निधियां हैं, हम उसको पाने के लिए इस संसार में आए हैं। हम अमृत को पाने के लिए इस संसार में आए हैं। और अमृत के पाने से क्या होता है, हमारा जितना भी ये संसार है, इसके तमाम लोग दुखी हैं। हम अपने गिरबान में मुंह डाल के देखें तो हमें प्रतीत होगा कि हम खुद दुखी हैं। और दूर से कुछ आदमी अगर हमें सुखी दिखाई देते हैं, तो अगर उनकी ज़िंदगी को भी हम जाके करीब से देखें तो वो भी हमें दुखी दिखाई देंगे। ये शीश महलों में रहने वाले बहुत बहुत अमीर जो हमें दूर से सुखी दिखाई देते हैं, अगर हमें कोई मौका मिले कि हम उनकी ज़िंदगी को करीब से देखें, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो शीश महल हैं, ये कब्रिस्तान और शमशान भूमि से भी बदतर हैं, क्योंकि ये प्रेम से खाली हैं, ये एक दूसरे की हमदर्दी से खाली हैं, ये यहाँ ये परमात्मा के नाम से खाली हैं, ये बानी से खाली हैं, ये शब्द से खाली हैं, ये अमृत से खाली हैं, कि जिसका जिक्र हमारे सच्चे पातशाह कर रहे हैं। इस संसार में हमने अब बहुत मटीरियल प्रोग्रेस की है, मादी तौर पर बड़ी तरक्की की है। हम चांद तक पहुंच चुके हैं और बाकी जितने प्लैनेट्स हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमने अभी इंसानियत नहीं सीखी। तो जब तक हम इंसानियत नहीं सीखते, हम परमार्थ के रास्ते पे नहीं चल सकते। हमारे हुजूर पुरनूर ये फरमाया करते थे कि इंसान का बनना मुश्किल है, और अगर इंसान इंसान बन जाए तो फिर परमात्मा का या वाहिगुरु का पाना इतना मुश्किल नहीं। हम चांद सितारों तक पहुंच चुके हैं, मगर हम अपने पड़ोसी के दिल तक नहीं पहुंचे, हम अपने भाई के दिल तक नहीं पहुंचे। मेरे 1-2 शेर हैं कि जुस्तजू चांद सितारों की तो जारी है, मगर आज इंसान को कहाँ है दिले इंसान की खबर। और वो क्या निखारेंगे मेरो माँ को, वो क्या संवारेंगे क्या कशां को, चले हैं जो आसमां की जानिब ज़मीं की लेकिन खबर नहीं। तो हम अपने दिल में दर्द नहीं रखते,
ये कहा गया है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तायत के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। कि अगर इंसान को पैदा किया गया तो इसीलिए उसे पैदा किया गया कि उसके दिल में अपने दूसरे साथी इंसान के लिए दर्द हो, तमाम जितनी मखलूक है उसके लिए दर्द हो। अगर खाली वाहेगुरु को बंदगी ही चाहिए होती तो उसके लिए तो फरिश्ते ही काफ़ी थे। तो जब तक हमारे लिए तमाम लुच्चाती के लिए दर्द नहीं होता, जब तक हम एक दूसरे का दुख दर्द बिटाते नहीं हैं, जब तक हम में नम्रता नहीं होती है, इंसानियत नहीं आती है, हम रूहानियत के रास्ते पर तरक्की नहीं कर सकते। तब तक हमारी ज़िंदगी का जो ध्येय है, अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, उसको हम पूरा नहीं कर सकते। और जिस ध्येय को पूरा करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, सब धर्म ग्रंथों में आया है और श्री गुरु ग्रंथ साहब में बार बार आया है कि इसके लिए हमें नाम की ज़रूरत है, वाणी की ज़रूरत है, अमृत की ज़रूरत है। अमृत को ही गुरबानी में सच्चा नाम कहा गया है, शब्द कहा गया है, इसी को हरि कीर्तन कहा गया है, इसी को वेदों ने नाद कहा है, इसी को उपनिषद ने उद्गीत कहा है, इसी को हमारे क्रिश्चियन भाइयों ने वर्ड कहा है, इसी को जो वेस्टर्न भाई हैं उन्होंने सरोशा कहा है, इसी को जो हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले हैं उन्होंने वॉइस ऑफ साइलेंस कहा है, और हमारे मुसलमान भाइयों ने इसी को कलमा कहा है, कलाम आसमानी कहा है। तो ये एक ही ताकत है कि जिसको इतने नामों से पुकारा जाता है। तो सच्चे पातशाह हमें ये बता रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी का, हमारे मनुष्य जीवन का जो हमें बड़े भागों से मिला है, उसका एक ही ध्येय है, उसका एक ही पर्पस है, उसका एक ही ऑब्जेक्ट है, और वो ये है कि हम अमृत को पा जाएं। और अब अमृत के क्या मायने हैं? अमृत वो चीज़ है कि जो हमें अमर कर दे, जो हमें इमॉर्टल कर दे। और ये अमृत कहाँ मिलता है? ये अमृत हमें 9 द्वारों से ऊपर मिलता है। गुरबानी में बार बार आया है कि हम 9 द्वारों से नीचे इस अमृत को नहीं पा सकते। अगर हमने अमृत को पाना है तो हमें 9 दरवाज़ों से ऊपर आना है, जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आना है, और जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आकर हमें असली अमृत को वहीं पाना है, असली बानी को भी वहीं पाना है, असली नाम को भी वहीं पाना है। तो यही सच्चे पातशाह बता रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो ध्येय है, जो हमारी ज़िंदगी का पर्पस है, वो यही है कि हम जो अमृत का जल है उसको हम पालें। और उसके पाने के लिए हमें किसी महापुरुष के चरणों में पहुंचना पड़ता है, किसी प्रभु रूप के चरणों में पहुंचना पड़ता है, किसी ऐसी हस्ती के चरणों में पहुंचना पड़ता है कि जिसने लाइफ और डेथ की मिस्ट्री को खुद सॉल्व किया है, वो हमें लाइफ और डेथ की मिस्ट्री सॉल्व करने में मदद दे सकती है। जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाए जियो। और ये वही अमृत है कि जो हमें अमर बना देता है, इमॉर्टल बना देता है। और ये इमॉर्टल किस तरह से बनाता है, इसके मतलब बार बार गुरबानी में आया है, और बाकी भी जितने हमारे ग्रंथ है सब में आया है कि ये तभी मिल सकता है कि जब हम जीते जी मरना सीखें। और बानी वज्जी चो जुगों सच्चो सच सुनाए, वो जो बानी है जो चारों जुगों से बज रही है, उस बानी से हमारा कांटेक्ट करना पड़ता है, ताकि हम ये कह सकें कि जिस मरने से जग डरे मेरे मानानंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। तो ये जो है हमारी मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये जो मरने का चक्कर है, इसे ख़त्म करने के लिए हमें अमृत पान करना पड़ता है। और वो अमृत हमें कहाँ मिलते हैं? सच्चे पातशाह ये फरमाते हैं कि वो किसी महापुरुष के चरणों में मिलता है, वो सतगुरु के चरणों में मिलता है।
जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाए जियो। ये जो बाहर का अमृत है ये भी मुबारक है, क्योंकि हम जो बाहर अमृत सकते हैं गुरुद्वारे में, ये भी हमें इंसानियत सिखाता है। ये भी अगर हम जो देखें कि उस वक्त जो हमें शिक्षा दी जाती है तो इसी बात की शिक्षा दी जाती है कि हम अंदर की जो वाणी है उसके साथ लगें। ये बाहर का अमृत एक द्योतक है, ये एक सिंबल है उस अंतर के अमृत का कि जो हमें लाफानी बना देता है। बाहर के जब अमृत पिलाया जाता है तो यही बताया जाता है कि इतने बहादुर बनो कि तुम बहादुर से लड़ जाओ। एक हमेशा जिंदा रहने वाली रूह तुम में फूंक दी जाती है। यही बाहर के अमृत का जो है, यही देह है, यही ऑब्जेक्ट है। और जो सच्चा अमृत है जो हमको अमर बना देता है, जो हमको 84 लाख दिया जून से निजात दिला देता है, वो अंतर में है। बाहर का अमृत जो है ये हमें इंसानियत की तालीम देता है, और सच्चा जो अमृत है उसके लिए ये एक निशानी है, ये एक सिंबल है जो हमें ये बताता है कि हमें असली जो अमृत है जो हमारे अंतर में हर वक्त हो रहा है, जो हर वक्त चालू है हमारे अंतर में, हमने उसे पीना है। छोड़ो वेश पेख चतुराए दुबदा, ए फल नाए जियो। अब सच्चे पातशाह हमें ये बताते हैं कि हम वेशों और बेखों को छोड़ दें। हमारे हजूर पुन्नूर वो तशरीफ ले गए कुंभ के मेले पर हरिद्वार में, तो वहाँ एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस की जिसमें वहाँ के जितने भी महामंडलेश्वर थे सबके सब आए, और उन्होंने महाराज जी को अपना प्रेसिडेंट चुना। तो उस वक्त चलते फिरते साधु ने ये कहीं कह दिया कि भाई ये कैसे हो सकता है कि हम सब तो जितने के जितने यहाँ हैं सन्यासी हैं, सन्यासियों का जो प्रेसिडेंट है वो एक गृहस्थी कैसे हो सकता है। तो उस वक्त गंगेशानंद जी महाराज ने, जो कि इस वक्त सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, उन्होंने उठ के ये कहा कि हम तो जो सन्यासी हैं, जो गेरुए कपड़े धारण किए हुए हैं, हम तो सिर्फ वेदों के टीकाकार पंडित हैं, लेकिन संत कृपाल सिंह जी महाराज ऐसी हस्ती हैं जिनके अंतर में वेद उतरते हैं, और वो चलते फिरते और बोलते वेद हैं। तो इसलिए जो रूहानियत है उसका तल्लुक हमारे कपड़ों से है, हमारे जिस्म से है, हमारी रूह से नहीं है। जैसा कि गंगेशानंद जी महाराज ने कहा था, अब हमारे हजूर पुन्नूर तो हमेशा गृहस्थी कपड़ों में रहते थे और वो परमात्मा को पहुंचे हुए थे, वो परमात्मा रूप थे। जो संतों का मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है। सच्चे पातशाह दशमेश पिता ने ये कहा है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उन्होंने ये कहा है कि जिसने प्रेम किया है उसी ने प्रभु को पाया है। साच कहूँ सुन लेओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और अगर हम प्रेम नहीं करते हैं तो हम प्रभु को नहीं पा सकते हैं। हमारे सच्चे पातशाह हमारे हजूर पुन्नूर ने असली मानों में हमें फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन की तालीम दी। असली मायनों में उन्होंने ये बताया कि हम एक पिता एक के हम बारक, जब मानुष की जात सब एके पहचान बो। या फिर जैसे कि कबीर साहब ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। तो इनका संतों महात्माओं का जो भी इनका मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है। इनके मार्ग में दुविधा का कोई काम नहीं है। इनका मार्ग वही मार्ग है कि जो भाई कन्हैया ने कहा करा कि सच्चे पातशाह मैं तो हर एक में आपका नूर देखता हूँ, आपकी ज्योति देखता हूँ। तो हमें वो यही मार्ग सिखाते हैं कि अब हर इंसान में, बल्कि इससे भी बढ़कर परमात्मा की, वाहिगुरु की हर मखलूक में हम उसी का जलवा देखें। तो उनका जो मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है, इसलिए इस रास्ते में दुविधा का कोई बिल्कुल काम नहीं है। और फिर ये कहती हैं कि चतुराई को भी छोड़ दो।
हम चतुराई को क्यों लेते हैं? हम चतुराई को तभी लेते हैं जब हम अपने मज़हब की जकड़ों में फंस जाते हैं। तो हमें सच्चे पातशाह ने, गुरु नानक देव जी महाराज की सबसे बड़ी जो तालीम रही है वो यही रही है कि उन्होंने हमें यही सिखाया है कि आप मज़हबों की जकड़ों से बचो, जो असली मज़हब है आप उस पर चलो। तो यही होता है कि हम मज़हबों की जकड़ों में आ जाते हैं और उसे सिद्ध करने के लिए हम चतुराई की बातें करते हैं, या ज़िंदगी में हम कभी कोई गलत स्टैंड ले लेते हैं और दिल में हमें ये मालूम भी होता है कि हमने गलत स्टैंड लिया है, मगर फिर भी उसे हम पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज बना लेते हैं और उसे सिद्ध करने के लिए हम आर्गूमेंट तरह तरह के पेश करते हैं, हम तरह तरह की चतुराई करते हैं। तो सच्चे पातशाह कहते हैं कि चतुराई को भी छोड़ दो, क्योंकि जब तक आप चतुराई करोगे, जब तक आपके मन में दुविधा रहेगी, उसमें तब तक आप परमात्मा के रास्ते पर नहीं चल सकते। छोड़ो वेश पेख चतुराई दुबदा, ए फल नाए जियो। कि अगर हम इन चीज़ों में फंसे रहेंगे तो हमारा जो फल है, जो फल हम पाना चाहते हैं, अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का, वो हम नहीं पा सकते, हम उससे और दूर होते चले जाते हैं। मन रे थिर रहो मत कत जाए जियो, मन रे थिर रहो मत कत जाए जियो। अब फिर सच्चे पातशाह में वही तालीम देते हैं जो सब संत महात्माओं ने दी है, सब धर्मों ने दी है, कि अगर हम परमार्थ में तरक्की करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो जीना है वो यही है कि हम अपने मन को काबू करें, हम अपनी एथिकल लाइफ बनाएं। एथिकल लाइफ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। और जब तक हम अपने मन पे काबू नहीं पाते, परमार्थ में हम तरक्की नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने कल अर्ज किया था, मन को छोटी चीज़ नहीं है। अगर आत्मा परमात्मा की अंश है तो जो हमारा मन है यह ब्रह्म की अंश है, और हमारे 3 दर्जों तक हमारे साथ जाता है। जब तक हमारा जिस्म है, हमारे साथ पिंडी मन है, उसके ऊपर अंडी मन है, उसके साथ ब्रह्मंडी मन है। तो हम मन पे कैसे हम काबू पा सकते हैं, इसके मुतल्लिक सच्चे पातशाह यही बताते हैं कि जब आप नाम का महारस इसे पिलाओगे, जब इसे जो सच्चा अमृत जो अंतर में हर वक्त हमारे जारी है, जब हमारा मन वो पिएगा, तो जितने बाहर के विषय विकारों के जितने ये हैं रस, ये सब फीके पड़ जाएंगे और उस वक्त हमारा जो मन है वो काबू में पड़ जाएगा। इन संसार में अब उल्टी गंगा बह रही है। चाहिए तो ये था कि हमारी सुरत का काबू होता, कंट्रोल होता हमारे मन पे, हमारे कंट्रोल में होती हमारी इंद्रियां और इंद्रियों के बस में होते विषय विकार। मगर यहाँ तो ये आलम है कि जो विषय विकार चाहता है हमारी इंद्रिय को खींच लेता है और इंद्री मन को खींच लेती है, और चूँकि मन के साथ सुरत हमारी बंधी हुई है वो भी वहीं चक्कर लगाती है। तो यही कहते हैं कि भाई आप किसी सतगुरु के चरणों में पहुँचो, जिसने मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ को खुद हल किया है। वो आपको पहले ही दिन जब नाम दान देगी तो ज्योति का और श्रुति का आपको पहले ही दिन डायरेक्ट कांटेक्ट दे देगी, और उसी ज्योति और श्रुति, उसी नाम के जरिए आप जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आएंगे, और वहाँ आपको सच्चा जो अमृत है वो मिलेगा पीने को। और जब आपका नाम उस सच्चे अमृत को पिएगा तो वो स्थिर हो जाएगा, वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा, वो भागने दौड़ने से बंद कर देगा। तो अगर हम मन को स्थिर कर सकते हैं तो सिर्फ इसी तरह से कर सकते हैं। और यही हमें तमाम धर्मों ने सिखाया है कि हमें परमात्मा को पाना है। अगर वाहिगुरु को पाना है तो पहले हमें अपने मन पे काबू करना है। मन रे थिर रहो मत कत जाए जियो, मन रे थिर रहो मत कत जाए जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे,
घर अमृत घट माए जियो। अब सच्चे पातशाह में ये बता रहे हैं कि असली हरि मंदिर वही है जो वाहिगुरु ने खुद बनाया है, वो इंसान का जिस्म है। गॉड डज नॉट रिजाइड इन टेम्पल मेड विद ह्यूमन हैंड्स। परमात्मा मिलता है तो वो हमेशा हमारे अंतर में मिलता है, और यही गुरबानी में बार बार आया है कि यही जो आदमी का जो जिस्म है, यही वो असली हरि मंदिर है कि जिसमें आत्मा का भी वास है और परमात्मा का भी वास है, और इसी जिस्म में ही आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलाप हो सकता है। और यही इन दो महापुरुषों की, जिनके चरणों में मैं बैठा हूँ, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की, हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज की सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने इस संसार में रिलीजन को एज ए साइंस पेश किया। उन्होंने यही बताया कि भाई सबसे अगर कोई मुकम्मल साइंस है तो वो रूहानियत की साइंस है, और ये जो हमारा जिस्म है, ये जो हरि मंदिर है, ये एक लेबोरेटरी है जिसमें कि अगर जिस तरह से हम किसी प्रोफेसर से पूरी युक्ति ले लें, अगर मुकम्मल हमें प्रोफेसर मिल जाए, युक्ति ठीक मिल जाए, और अगर हम ठीक कंस्टिट्यूशन देकर उसका अगर तजुर्बा करें तो उसका नतीजा एक ही निकलता है। इसी तरह से अगर हमें पूर्ण गुरु मिल जाए और वो हमें युक्ति दे दे, हमें पहले ही दिन जब नाम दान दे तो उसी दिन हमें ज्योति का, श्रुति का डायरेक्ट लिंक दे दे, जाति अनुभव करा दे, और हम आहिस्ता आहिस्ता अमल करें, तो इसी जिस्म में ही हम अपने आप को भी जान सकते हैं और अपनी आत्मा का और परमात्मा का दोनों का मिलाप कर सकते हैं। तो सच्चे पातशाह यही फरमा रहे हैं कि बाहर आपको धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने परमात्मा को, वाहिगुरु को मिलना है तो वो इसी इंसान के जिस्म में ही मिल सकता है, क्योंकि यही असली हरि मंदिर है। क्योंकि ये कहा जाता है कि हिरन के नाफे में कस्तूरी होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो उसके नाफे में है। उसकी थोड़ी सी खुशबू जो मिलती है बाहर, कभी वो दाएं भागता है, कभी बाएं भागता है, और इसी तरह से भागता भागता मर जाता है, उसे अपनी कस्तूरी नहीं मिलती। इसी तरह से मन जो है, ये जो बाहर की लज्जतों में पड़ा हुआ है, ये जो लज्जत है, ये इन बाहर के विषय वकारों में नहीं है, ये तो इसकी अपनी महवियत में है। और असली लज्जत जो है वो तो महारस में है, नाम के महारस में है, अमृत के महारस में है। जब ये अपने अंतर, अपने इंसानी जिस्म में, इस हरि मंदिर में, जब ये उसमें जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आता है और अमृत का महारस पीता है, तो तब ये संसार के जितने विषय वकारों के रस हैं, ये सब के सब फीके पड़ जाते हैं, और उस वक्त ये हमारे कंट्रोल में आता है। तो सच्चे पातशाह यही बताते हैं कि भाई अगर आपने प्रभु को पाना है, अगर ये जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है, प्रावद्या की तालीम जो है, कि वो तालीम जिसे उपनिषद में कहा गया है कि वो कौन सी विद्या है कि जिससे जानने से सब विद्याएं जानी हुई सी हो जाती हैं, वो है प्रावद्या की तालीम। वो है अपने आप को जानने और परमात्मा को पाने की तालीम। वो है खुदशनासी और खुदाशनासी की तालीम। वो है सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन की तालीम। अगर हमने इसी जो ज़िंदगी का ध्येय है, मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा जो ध्येय है, अगर उसको पाना है, तो उसके लिए हमें अपने हरिमंदिर में ही हमें आत्मा और परमात्मा का मिलाप करना होगा। क्योंकि गुरबानी में बार बार आया है कि यही हमारा जिस्म है कि जिसमें आत्मा भी वास करती है और परमात्मा भी वास करती है। ये बड़ी अजीब बात है कि एक स्टेज पे दोनों आत्मा और परमात्मा दोनों सोते हैं, मगर उनका कभी आपस में मिलाप नहीं होता। आप बानी पढ़िए, खोल खोल के बानी में यही बताया गया है कि एक ही जिस्म में आत्मा और परमात्मा हैं, मगर उनका वास नहीं, आपस में उनका मिलाप नहीं होता। तो ये मिलाप तभी हो सकता है जब कभी हमें प्रभु रूप हस्ती के जिसने खुद मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ को सॉल्व किया है, वो हमें खुश नसीबी से मिल जाए। वो हमें नाम से, ज्योति और श्रुति से पहले ही दिन डायरेक्ट लिंक दे दे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उस पर अमल करके
अपने 9 द्वारों से ऊपर आए 10वीं गली में आकर, और उससे ऊपर आए तो तब आकर हमारा आहिस्ता आहिस्ता पहले हम अपने गुरु में लीन होते हैं, क्योंकि रूहानियत की 2 स्टेजेस बताई गई हैं। पहले जब हम 9 द्वारों से ऊपर आते हैं तो उसके बाद तारा मंडल, चांद मंडल, सूर्य मंडल से गुजर कर हम अपने गुरु के दिव्य चरणों में पहुंचते हैं और गुरु में लीन होते हैं, जिसे कि सूफी फनाफिल शेख कहते हैं। और फिर गुरु अपनी दया से हमें ऊपर के मंडलों में ले जाता है और अपने निज घर सचखंड में पहुंचा देता है, और उसके बाद भी अगम गोचर और अनामी में पहुंचा के अंत में हम वाहिगुरु में लीन हो जाते हैं। तो ये जो कुछ होता है ये सब हमारे जिस्म में होता है। हमारे सच्चे पातशाह हमें ये बताया करते थे कि एक जमशेद था जो कि फारस में बादशाह हुआ है, वो बहुत बड़ा बादशाह था, और उसके बाद एक प्याला था जिसे जामे जम के नाम से मशहूर है, जो उसमें 7 हिस्से थे, और जब भी वो चाहता था कि दुनिया के किसी हिस्से में क्या हो रहा है तो उस प्याले में वो देखता था और वो मालूम कर लेता था, देख लेता था कि दुनिया के हिस्से में क्या हो रहा है। तो ये जो हमारा घट है, घट के मैंने हैं घड़े के, ये उल्टा घड़ा है हमारे सिर पे, और इसी में ही आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है। और ये जो हमारा घट जामे जम जो था, उसमें तो सिर्फ इस दुनिया में जो हो रहा था वो दिखाई देता था, मगर ये हमारा घट ऐसा जाम है जो कि ब्रह्म, पार ब्रह्म, सचखंड, और उसके बाद के अगम गोचर और अनामी नमा है। इसमें यहाँ तक कि जितनी चीज़ें हैं सब की सब दिखाई देती हैं। वो सभी तभी वो दिखाई देती हैं कि जब हमारे सर पर किसी ऐसी सत्स्वरूप हस्ती का हाथ हो। इसीलिए यह कहा गया है, सब वाणियों में कहा गया है, सब ग्रंथों में कहा गया है, और यहाँ भी सबसे पहले तुक में जो सच्चे पातशाह ने यही कहा है कि ये जो अमृत है ये आपको किसी गुरु की कृपा से मिल सकता है, किसी गुरु की नज़र करम से मिल सकता है। यहाँ करनी का भी सवाल है, मगर करनी बाद में आती है, पहले नजर करम होती है गुरु की, तभी करनी आती है। और यहाँ तक भाई नंदलाल गोया ने कहा है कि यक नगाहे जहाँ फसाए इस वस्तु दरकारे माँ, कि मेरे गुरु की एक करम की नज़र, एक मेहर की नज़र जो है वो मेरे लिए काफ़ी है। और गुरु की मेहर की नज़र हो तो करनी बनती है, और ज्यों जो करनी बनती है त्यों त्यों मेहर की नज़र बढ़ती जाती है, और फिर ये एक ऐसा सिलसिला कायम हो जाता है जो इससे कि हम अपने जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आकर पहले अपने आप को जानते हैं और फिर प्रभु को पा लेते हैं। फिर बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घर अमृत घट माए जियो। सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी यही फरमा रहे हैं कि भाई ये बाहर अगर आपने अमृत को पाना है, सच्चे अमृत को तो बाहर नहीं मिलेगा, ये तो आपको अपने घट में मिलेगा, और घट में ही आप इसकी तलाश कीजिए किसी गुरु की, सच्चे गुरु की, पूर्ण गुरु की कृपा से। अवगुण छोड़ गुना को धावो, कर अवगुण पछताए जियो। अब हमें सच्चे पातशाह ये बता रहे हैं कि हमें ये चाहिए कि सब अवगुणों को छोड़ दें। अवगुण क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अवगुण हैं। हमारे अपने हजूर पुन्नूर भी हमें हमेशा यही तालीम दिया करते थे कि अपने जीवन को सदाचारी बनाओ। वो यही कहते थे कि अपने आचार को, अपने व्यवहार को और अपने किरदार को शुद्ध करो। आप में नम्रता होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी फर्स्ट, ह्यूमिलिटी सेकंड एंड ह्यूमिलिटी लास्ट। जुबान से हमारी जो है वो बड़ी मिठास होनी चाहिए। हमारे दिल में तमाम मनुष्य जाति के लिए दर्द होना चाहिए। तो यही वो कहते हैं कि जितने भी अवगुण हैं उन सबको छोड़ दो, जो गुण हैं उनको धारण कर लो। तो ये अवगुण में काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, ये जो 5 डाकू हैं जो हर वक्त हमें लूट रहे हैं, इनसे हमें बचना है। और बाकी जितने भी ये बुराई के अवगुण हैं, महाराज जी बड़ी खूबसूरती से हमें बयान बताया करते थे कि सी नो इवल, हियर नो इवल, डू नो इवल, कि कोई बुराई मत देखो, कोई बुराई मत सोचो और कोई बुराई मत करो। और अगर ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं
कि हम किसी बुराई को ना देखते हैं, ना सोचते हैं, ना करते हैं, तो फिर तो गुण ही गुण रह जाते हैं, अवगुण सारे के सारे खुद ब खुद चले जाते हैं। और जब तक हमारी ज़िंदगी एथिकल नहीं बनती, जब तक हमारी ज़िंदगी सदाचारी नहीं बनती, हम रूहानियत के रास्ते पे नहीं चल सकते। महाराज जी हमें हमेशा यही बताया करते थे कि इंसान का बनना मुश्किल है, परमात्मा का पाना फिर मुश्किल नहीं अगर इंसान बन जाए तो यही सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि सब अवगुणों को छोड़ दो और जितने गुण हैं उन्हें धारण कर लो। और गुण कौन से हैं? गुण यहाँ एक तो गुरु है, एक नाम है, सच्चे पातशाह का नाम है, अमृत है, वही गुण है, इन सबको धारण करो। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।